नमस्कार दोस्तों कल एक दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि आप YouTube पे वीडियो भी बना रहे हैं, पहले किताब भी लिखे हैं। आपके हिसाब से कौन सा बच्चा पढ़ता है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों मैंने उससे बताया कि देखो दोस्त, जिसको पढ़ने में मन लगता है वो पढ़ता है और जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वो नहीं पढ़ता है। और आप भी इस बात से सहमत होंगे दोस्तों कि यही बात सच है। आपके भी लाइफ में अपने बचपन को याद कीजिए, और मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे कि बचपन में मैं तीसरी चौथी तक क्या पढ़ा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब टीचर बोलते थे या पेरेंट्स बोलते थे या दादाजी बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, तो किताब लेके बैठते थे, पढ़ते थे। अब क्या समझते थे कुछ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं चौथी क्लास तक क्या पढ़ा हूँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और फिर जब होश भी संभाला तो जब पढ़ने की जब इच्छा पैदा हुई तो उस समय भी अजीब हालत थी। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था दर्शन, धर्म और अध्यात्म की इस तरह की किताबें, लेकिन अंदर से इच्छा पैदा हो रही है, चाहे दादाजी बोल रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए। तो अजीब सी मेरी वो भी स्थिति है कि मैं कुछ पढ़ना कुछ और चाह रहा हूँ, मुझे पढ़ने में कुछ और अच्छा लग रहा है और पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं बनने के लिए। साइंस में भी इंटरेस्ट था, लेकिन वो जो डेप्थ चाहिए एक आईआईटीएन बनने के लिए, उस डेप्थ पे मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन वहीं धर्म दर्शन और अध्यात्म में मैं अच्छा, मतलब मुझे रजनीश जैसे शख्सियत भी कोई बहुत महान नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि मेरे एक दोस्त ने एक बार बोल दिया कि यार लगता है ये रजनीश का चेला बन जाएगा, और मैं उनको जवाब दिया कि यार मैं रजनीश का क्यों चेला बनूं, रजनीश चाहे तो मेरा चेला बन जाए। तो कोई भी मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा हो धर्म दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उसका चेला बन जाऊं या मैं उसको गुरु मान लूं या उसको भगवान मान लूं। कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई। तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है उसी फील्ड में आप पढ़ना चाहोगे। और दूसरा फील्ड में चाहे पेरेंट्स कितना भी दबाव डालें आप नहीं पढ़ पाते हो। तो मेरा तो अनुभव यही है दोस्तों कि जिस बच्चे को पढ़ने में इच्छा होती है वो पढ़ता है, जिसको पढ़ने में इच्छा नहीं होती उस पर काफ़ी, या उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाए। जैसे कि मेरे लाइफ में भी मुझे याद है कि 5वीं क्लास में एक घटना घटी थी। एक टीचर ने मुझे कुछ इस तरह से प्रभावित कर दिए थे या मुझे कुछ इस तरह से जागृत कर दिए थे। वो छोटी सी घटना है। उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था और क्लास के कोई बच्चे नहीं किए थे, और मैं एकलौता ऐसा क्लास का स्टूडेंट था कि मैं उनके होमवर्क को याद करके आया था। एक्चुअली होमवर्क यही था कि आप संख्या का जो परिभाषा है उसको याद करके आइए। तो मैं कुछ एक दो परिभाषा याद कर लिया था, और वो टीचर इतने ख़तरनाक थे कि उस दिन करीब करीब समझ लीजिए कि क्लास में करीब 50-60 बच्चे होते हैं। तो उन्होंने सभी बच्चों की पिटाई की, बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई की। और उस क्लास का सबसे एक तरह से समझिए बुद्धू बच्चों में लास्ट 5 में से मैं होगा। तो मैं एकलौता जैसा मैं एकलौता उस क्लास का स्टूडेंट था जो कि पिटाई से बच गया। और पूरी क्लास मतलब आश्चर्यचकित थी कि यार ये इसको कुछ आता जाता इतना नहीं है और ये बच गए यार, मतलब क्या भुन भुन कर दिया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये क्या मतलब ये तो जादू कर दिया, मतलब ये कैसे बच गया। तो उस घटना ने मेरे अंदर अजीब सी एक इच्छा पैदा कर दी कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। देखो क्लास में कोई नहीं कर पाया और मैं ऐसा कर दिया। तो उस घटना के बाद निश्चित रूप से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और वो टीचर, उन टीचर का नाम भी मुझे याद है, भरत, और वो स्कूल का नाम है के हाई स्कूल संजौली। तो उस टीचर ने निश्चित रूप से मुझे, और दूसरे दिन से वो मुझे टीचर क्या किए कि यार तुम पीछे क्यों बैठते हो, आगे बैठो। और इस तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया प्यार से, और मेरी जैसे समझ लो कि आत्मा एक तरह से जागृत हो गई और मैं पढ़ने में मन लगाने लगा। और 6th क्लास में टॉप 4 में चला गया। 7th क्लास में मैं मतलब अब टॉप में जा रहा हूँ, टॉप 4-5 में आ रहा हूँ। और जब जमशेदपुर आया वहाँ पे मैं 8th क्लास में जब एडमिशन हुई तो वहाँ पे मैं टॉप कर गया क्लास में। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना भी घटती है जिस घटना के बाद आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। तो दोस्तों मैं अपना एक एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।